जेल से छूटे हुए काफी दिन हो गए। इतने दिनों बाद मालती के परिवार वालों को विष्णुराज आखिर बदनाम क्यों कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। काफी लोगों के सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि जेल से छूटने के पीछे आखिर सच्चाई क्या थी। क्या ऐसे ही छूट गया या मालती के परिवार वालों ने पैसे रुपए लेकर मालती के केस को रफा दफा कर दिया, विष्णुराज को बरी करवा दिया। तो इस बात का आप लोगों के बीच में खुलासा हो ही गया होगा कि 7 लाख की डिमांड हुई थी और 7 लाख रुपए मालती के परिवार वालों ने लेकर विष्णुराज का केस खारिज कर दिया। यानी कि विष्णुराज का केस जो मुकदमा दर्ज कराया था दहेज प्रथा का, दहेज प्रताड़ना का, वो अपना केस वापस ले लिया है। और वो पैसा देने के बाद तकलीफ हुई विष्णुराज को। इतने दिनों तक सच्चाई नहीं बताई, पर आज विष्णुराज सच्चाई बता रहा है। मौसी की सच्चाई की 2 सालों में युवराज को दूध पीने के लिए 1.5 लाख रुपए लिए। 1.5 लाख रुपए लेकर ये बोल कर लिया कि मैंने युवराज को दूध पिलाए हैं 1.5 लाख रुपए के, और बाकी मालती और युवराज के नाम का स्कैम किया था मालती के मायके वालों ने। QR कोड लगाकर 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक बाहर से पैसे इनको मिले हैं। मालती के श्राद्ध भोज करने से लेकर उसके बच्चे के परवरिश से लेकर इन्होंने उस QR कोड को लगाकर उससे काफ़ी लोगों से पैसे वसूले हैं, और उन पैसों को लेकर घर बनवाया है। 2 व्हीलर से चल रहे हैं। जिनकी औकात नहीं थी एक चप्पल बढ़िया पहनने की, वो आज ब्रांडेड चप्पल पहन रहे हैं, ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं। आखिर विष्णुराज की आंखें अचानक से कैसे खुल गई? जब ये जेल में थे तब इनको लगा कि भाई कैसे भी करके मालती के मायके वाले अपना केस वापस ले लें, और ये कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे। तो जब आपने उसकी डिमांड की, आपको जेल से छूटना था, तो आपने पैसे दिए। जाहिर सी बात है कि उसका परिवार, उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ कर गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। कल भी मैंने ये वीडियो में बोला कि अगर उसने पैसे भी लिए हैं ना, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि उसका तो जन्म चला गया, उसकी बेटी ही चली गई, और उसके बदले उसको कुछ मिलेगा भी नहीं, और तुमको जेल से रिहा कर दे तो फिर उसके जैसा पागल और मालती जैसा बेवकूफ़ इंसान तो कोई है ही नहीं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू। तो जेल से छूटने का बड़ा डिमांड मालती के परिवार से हुआ 7 लाख रुपए का, और इन्होंने 4 लाख रुपए, शायद 5 लाख रुपए पहले दे दिए, और कुछ पैसे इन्होंने बाकी रखे थे। और मालती का जेवर मालती के मायके वालों के पास था। अब उस जेवर की इनको डिमांड हुई, तो उस जेवर को देने के लिए भी मालती के मायके वालों ने बोला कि जो पैसे इन्होंने तय किए थे उसमें से जो पैसे बाकी हैं वो दे दो और तुम अपना जेवर वापस ले लो। तो इन्होंने कर्ज लेकर वो पैसे 2 लाख रुपए जो बाकी थे वो मालती के मायके वालों को दिए और अपना जेवर मालती का वापस लाए। और बस उसी के बाद से इनका बदनामी करने का सिलसिला शुरू हो गया अपने बच्चे को लेकर। कहते हैं बच्चों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चे निश्चल होते हैं, उनको जिस तरह से आप ढालोगे उस तरह से वो ढलेंगे। जो युवराज है वो इतनी सच्चाई बताने लायक नहीं है कि वो 2 सालों की सच्चाई बताए कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। विष्णुराज को लगता है कि मेरे जैसा चालाक और पब्लिक जैसा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। मैं मानती हूँ कि बच्चे को इंसान अपने बच्चे को अगर बदमाशी करता है तो उसको सुधारने के लिए थोड़ी थपकी भी लगाता है, डांटता भी है, बोलता भी है। तो युवराज को भी किया होगा। अब उस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाकर कि युवराज के साथ उन्होंने बहुत अच्छा अत्याचार किया है, बदसलूकी की है, और युवराज को सिखा पढ़ाकर वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। और युवराज को बार बार पूछ रहा है कि युवराज तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मौसी के यहाँ जाओगे कि नहीं। तो युवराज का कहना है वो बच्चा है, अबोध है, उसकी कोई गलती नहीं है कि नहीं मैं मौसी के यहाँ नहीं जाऊँगा, वो मुझे मारती थी। इसमें उसका दोष नहीं है। उसको सिखाया पढ़ाया गया। और उसकी बातों पे अगर बच्चे किसी से नाराज होते हैं ना तो झूठा भी इल्जाम लगा देते हैं। बच्चे इतने दिल के कोमल होते हैं कि उसने मारा है। तो अगर युवराज की बातों पे विश्वास
पब्लिक को तुम करवा रहे हो, तो ये पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी बातों पे विश्वास करेगी, उल्टा तुमको गाली ही मिल रही है। तुमको क्या लगता है इतना बड़ा कांड कर दिए तुम, उसके बाद से जेल से बाहर भी उस फैमिली ने इंसानियत रखी, पैसा लेकर भी तुमको जेल से बाहर निकाला, उसके बाद आते ही अपना रंग बदल दिए क्योंकि केस तो वापस आ गया है, तो अब कुछ नहीं कोई कर सकता। तो अब बदनाम करना शुरू कर दो कि युवराज और मालती के नाम का इन्होंने QR कोड लगाया था, स्कैम किया था, इन्होंने जो झोपड़ी थी आज घर बन गया है। तो भाई तुम्हारी आंखें क्यों इतनी निकल रही हैं, क्यों इतनी निकल रही हैं? तुमने तो अपनी जिंदा पत्नी का अश्लील वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमाए हैं और उसको बताते थे कि 6-7 हजार रुपया आता है, जबकि अगर $100 बने तो 8,000 से ऊपर ही आता है। तुमने उसको बेवकूफ़ बनाया हर बार कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसी के नाम की कमाई उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बनाते थे, डालते थे, उसको वायरल करते थे और उसी को पैसा नहीं देते थे। तो सबसे बड़ा स्कैम तो तुमने ही किया है। तुम दूसरों को क्या कहोगे? उसने तो जो भी लिया है एक रकम ली है अपनी बेटी के लिए, एक रकम ली है। और रही बात युवराज के नाम पैसा इन लोगों ने मांगा दूध के लिए या खाने पाने के लिए, तो इसमें पब्लिक को बताकर आप क्या समझाना चाहते हो? पब्लिक को क्या समझाना चाहते हो? कोई इंसान बेवजह किसी को पालता पोसता नहीं है। यहाँ पर स्वार्थी दुनिया है, चाहे वो अपना खून ही क्यों ना हो। बेशक ये गलत है कि अगर पालन पोषण कर रहे हो, सिंपैथी गेन कर रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी मालती की बहन का, कि ये हर बार ये दिखा कर वीडियो युवराज का दिखाती थी कि युवराज बहुत बीमार है, युवराज का फटा कुचैला कपड़ा दिखाती थी ताकि बाहर से इनको पैसा मिले। बेशक इन्होंने कमाया है युवराज के नाम से, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकती। 2 साल रखकर उसको पाला है, पोसा है, उसके नाम का जितना भी फंड आता था, उसके नाम का डोनेशन आता था, नए नए सूटकेस में कपड़े, शूज सब आते थे। जो इनके बच्चों को होता था वो अपने बच्चों को रखती थी, बाकी ये बेच देती थी गांव में। तो इन्होंने युवराज के नाम का बहुत पैसा कमाया है और लूटा भी है, इस बात से मैं एग्री हूं। पर ये अचानक से विष्णुराज जो मायके की सच्चाई बता रहा है कि पैसे लिए हैं, युवराज को ऐसा किया है, वैसा किया है, गड़े मुर्दे निकालने से कुछ होगा नहीं, न किसी का कुछ बिगाड़ लोगे। अब विष्णुराज का ये इसलिए कहना है कि क्यों ये बदनाम कर रहा है कि युवराज का नाम लेना ये मालती के मायके वाले बंद कर दें, हम भी बदनाम करना बंद कर देंगे। युवराज के नाम का ये व्यूज कमा रहे हैं, युवराज के नाम का काफी पैसा इन्होंने लूटा है। 1.5 लाख रुपया अमरनाथ से दूध के पैसे लिए, मालती के चैनल का पैसा सारा ले लिया, ये कहकर कि अगर पैसा नहीं दोगे तो तुमको भी केस में फंसाएंगे। तो अमरनाथ ने डर के मारे वो पैसे सारे मालती के चैनल वाले दे दिए, क्योंकि मालती का चैनल अमरनाथ के अकाउंट से कनेक्ट था, ये मुझे पता है बहुत पहले से, है ना। पर यहाँ पर ये सब चीजें करके साबित क्या करना चाहता है विष्णुराज? अपनी गलती कब मानेगा कि इसी के वजह से मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर गई। मालती चौहान से वीडियो बनवाया, उससे लिखा पढ़ी करवाया, वापस घर बुलाया। 2 दिन पहले ही मालती अपने घर चली आई थी, लेकिन पब्लिक को गुमराह किया गया कि मालती अपने मायके है। और उसी रात मालती अचानक से, जो मालती एक दिन पहले ये कहती है कि मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे परिश्रम का घर है, मैंने मेहनत किया है, वो मालती अचानक रात में कैसे चली जाएगी? विष्णुराज को लगता है कि विष्णुराज जो कहेगा पब्लिक उस पर मान जाएगी। अभी घाव ताजे थे, भरे भी नहीं थे कि तब तक दूसरी शादी करके, जिस लड़की के साथ में रहता है काजल, कोर्ट मैरिज करके ये साथ में है। जेल से छूटने के बाद मैं शादी ही नहीं करूंगा, मेरा बेटा ही काफी है। तो सबसे बड़े झूठे इंसान तो तुम हो, अपराधी तो तुम हो कि तुमने उसी बच्चे का, जिसका नाम ले लेकर तुम बदनाम कर रहे हो मालती के मायके वालों को कि उसने स्कैम किया है, युवराज के नाम का पैसा कमाया है, उसी के माँ को तुमने इस दुनिया को जाने से मजबूर कर दिया। और उसी की माँ को अश्लील वीडियो वायरल कर करके कितना तुमने कमाया है। तो शर्म तो पहले तुम्हें आनी चाहिए। अगर वो गलत है तो तुम भी कोई दूध के धुले हो नहीं
किस मुंह से यहाँ पर लेकर तुम युवराज के नाम का यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो कि युवराज को बैठाकर और लोगों के सामने बता रहे हो कि युवराज के नाम का इन्होंने पैसे कमाए हैं। बेशक वो गलत है और ये बात सबको पता है, जनता को भी पता है कि संगीता ने युवराज के नाम के काफी पैसे कमाए हैं। उसके कपड़े लगते तक बेच दिए जाते थे, उसको मैला कुचैला दिखाया जाता था, जनता जाती थी देती थी, जो भी उसके नाम खींच लिया जाता था। संगीता का एक वीडियो देखा, संगीता को भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी कि विष्णुराज का उसने जवाब दिया है कि युवराज को रखी थी तो युवराज खाता पीता नहीं था। अरे कितना खाता था यार, अगर 2 सालों में एक बच्चा 2 साल का कितना खाएगा, उसकी अगर खाने का तुमने पैसा वसूला है तो ये एहसान किस बात का कि तुमने 2 साल उसको पाला पोसा है। अगर पाला पोसा है तो उससे उसका भारी रकम तुमने चुकता किया है। तो ये सिंपैथी कार्ड तो तुम भी खेल रही हो, सिंपैथी कार्ड मत खेलो। दूध पीने के अलग पैसे, बाहर डोनेशन के अलग पैसे, तो तुमने तो जितना पाला पोसा नहीं है उससे ज्यादा तुमने उससे पैसे कमा लिए हैं। चैनल से अलग पैसा, तो तुमने तो 10 लाख रुपया 2 सालों में एक युवराज को पालने के लिए उससे रकम चुका ली है। तो शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए कि सिंपैथी कार्ड खेल रही हो। संगीता का कहना है कि 2 सालों में खाता पीता नहीं है। कितना खा लेगा एक छोटा सा बच्चा, कितना खा लेगा थोड़ा आप लोग कमेंट करना। 1 से 2 रोटी खा लेगा, 1 कटोरा चावल खा लेगा। कितना बड़ा युवराज का पेट है। दूध पीने तक के पैसे 1.5 लाख रुपए वसूल लिए। तो ये बात तो सत्य है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन वो इंसान गलत है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सही हो। बच्चे के नाम से काफी लूटा गया है। और बाकी यहां पर मैं एग्री हूं कि मालती के जिंदगी के बदले अगर 7 लाख रुपया लिया है तो कोई गलत काम नहीं किया। इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ बाय बाय।